नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब उनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, उनकी वाणी किस प्रकार की होती है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, इनकी अपेक्षाएं किस प्रकार की होती है, और अगर वृश्चिक राशि की जो पत्नी है वो रूठ जाए तो आपको क्या करना होगा, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वृश्चिक राशि की जो पत्नी है या फिर स्त्री है उससे जानने के लिए उससे जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना थोड़ा महत्वपूर्ण है कि वो वृश्चिक राशि होती कैसे है। तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें 8वें स्थान में ये राशि आने वाली है। स्त्री राशि है, इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। स्थिर ऐसी ये राशि है और इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपकी पत्नी वृश्चिक राशि की है तो आपके पास 2 धार की तलवार है, ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपको ये तलवार चलानी काफ़ी अच्छे तरीके से आती है तो आप इसका फ़ायदा आपके सामने जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए आप कर सकते हो और जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये तलवार जो है उसे समझ नहीं पाए तो आप खुद को भी हानि कर सकते हो। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वृश्चिक राशि की जो पत्नी है वो इसी प्रकार की है और इसीलिए आपको इनको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि वृश्चिक राशि के बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो है कि ये जो राशि की जो पत्नी होती है वो थोड़ा कम बोलती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि वृश्चिक राशि की जो पत्नी मतलब नॉर्मली जो स्त्री वर्ग होता है उनके बारे में देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्पिंग वगैरह करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि की पत्नी बहुत कम बोलेगी, टू द पॉइंट बोलेगी और जो भी बात करेगी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब सोच विचार काफ़ी ज़्यादा होता है। और कई दफ़ा ये जो वाणी होती है वो भी थोड़ी तीखी होती है, तो ये भी थोड़ा है। मतलब जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके मन में एक बात है और कुछ अलग ही बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिप्लोमेसी इनमें मतलब देखी नहीं जाती, इस वजह से जो तीखी बात है वो उनके वाणी से निकल जाती है। लेकिन जो भी बात है वो साफ साफ करते हैं, मूलतः वो बहुत कम बोलती है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मैग्नेटिक इनका सौंदर्य होता है, तीखा होता है, फोटोजेनिक इनका चेहरा देखा जाता है और इसी वजह से अट्रैक्शन इनके प्रति, इनके जो पति होते हैं इनके प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो हमेशा काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ये बात जो है इनके लिए मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होती है। लेकिन इनको जानना थोड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहली बात तो कि वृश्चिक राशि की जो पत्नी वो थोड़ा सीक्रेटिव होती है, मन की बात जल्दी से नहीं बोलती। मतलब वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो जल्दी से नहीं बोल पाती और सामने वाले जो व्यक्ति है उसके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती। इनके खुद के मापदंड होते हैं कि किस विषयों के आधार पर सामने वाले जो व्यक्ति है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप पति हो आप बोल देते हो कि ठीक है जो फलाना व्यक्ति या फिर परिस्थिति अच्छी है आप उस पर ट्रस्ट कर लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनके खुद के मापदंड होते हैं। जब तक उसमें वो व्यक्ति नहीं बैठता तब तक वो किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। हालांकि उनके जो पति है उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करेंगे जब तक ये खुद न जान ले, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थोड़ी सी एक्सट्रीम, इनका जो फेथ जो होता है थोड़ा सा एक्सट्रीम होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति पर इन्होंने भरोसा कर लिया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है हो जाएगी। अगर फेथ मतलब ट्रस्ट नहीं होगा तो भी वो कभी भी उस व्यक्ति के साथ पूरी तरह से ओपन अप होकर या फिर पूरी तरह से अपने तरीके से विश्वास नहीं रखेगी या फिर उनके साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं जाएगी। तो ये मतलब एक लिमिट रख कर ये बातचीत करेंगे, तो ये बात थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि मन के बहुत ही अच्छे होते हैं, जान के थोड़ा परेशानी हो सकती है आपके, लेकिन वृश्चिक राशि की जो पत्नी या फिर महिला होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मन से काफ़ी अच्छा। मतलब इनका यही मानना होता है कि आप जैसे भी हो, आपका व्यक्तित्व जैसे भी हो, मतलब आप बुरे हो अच्छे हो जिस प्रकार के भी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो भी जो भी आपका व्यक्तित्व है वो आपने सामने रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनके साथ अगर आपको रिश्ता बनाना है या फिर इनके साथ अगर आपको घुल मिल जाना है तो आप अच्छे रहो और बाद में जाके आपके जो व्यक्तित्व है वो अगर डिफर हो जाए, वो उसमें अगर अपोजिशन आ जाए, कुछ अलग बात हो जाए, तो फिर ये आपका बदला भी लेगी या फिर आपसे पूरी तरह से डिटैच हो जाएगी। तो ये बातें हैं, क्योंकि जब भी ये भरोसा करती है तो पूरी तरह से करती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर इन्होंने आपके ऊपर भरोसा कर दिया
तो आपके लिए कुछ भी करने के लिए पूरी दुनिया से भी ये लड़ जाएगी। अगर इनके पति के ऊपर इनको पूरा भरोसा है तो पूरी दुनिया से भी लड़ जाएगी और पति की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लेगी। बहुत ही अच्छी बात होती है और ऐसी जो बात है किसी अन्य राशि में आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर रूठ जाए, अगर एक्सट्रीम लेवल पर आ जाए तो पूरा जो सांसारिक जीवन है वो दोनों के लिए, मतलब पति पत्नी के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो इस वजह से इनको जान लेना बहुत ज़्यादा, पहले तो सबसे महत्वपूर्ण, जैसे भी आप हो उसी प्रकार से अगर आप खुद को प्रेजेंट करते हो तो फिर, और इनके मन में ये वो बात जच जाती है तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और एक बार ये आपके ऊपर भरोसा कर दे तो कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आएंगे। इंटेलेक्ट लेवल भी देखे, बौद्धिक स्तर भी देखे तो इस राशि की जो स्त्री होती है इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है, बहुत ही अच्छा देखा जाता है। इनकी ग्रास्पिंग पावर काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब ये जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए तो पहले ही गलती पर वो आपको फटकार देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सोचेगी, समझेगी, एक लिमिट है, एक मर्यादा है, उस मर्यादा तक आपको वो सहन करेगी। मतलब अगर आपसे कोई गलती होती है तो, लेकिन उस मर्यादा के बाहर अगर आप जाते हो तो वो आपसे हुई, अब तक हुई सब जो गलतियां हैं वो सब आपको निकाल कर बोल देगी कि कब आपने किस तरह से गलती की थी, कहाँ पर मिस्टेक की थी और किस तरह से उन्होंने आपको माफ़ किया था या फिर नज़रअंदाज किया था, और पूरी तरह से वो गिनवाएगी। और तब आप भी भौचक्के हो जाएंगे कि इतने मतलब डेप्थ में इन्होंने ये बातें ध्यान में रखी थी और वो बात है वो आपके सामने आती। तो इसी वजह से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपकी वृश्चिक राशि की जो पत्नी है वो शांत है, मतलब आप जो कर रहे हो वो सही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसी वजह से मैंने कहा कि जो भी आप हो, जो भी आपका व्यक्तित्व है वो अगर आप सामने रखते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो जीवन है वो सही तरह से जाएगा। मतलब ये नहीं करना कि उनके सामने आपको आउटशाइन होना है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सभी विषयों में आपको बहुत ही सुपरमैन होना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसा आप हो उसी प्रकार से अगर आप प्रेजेंट करते हो और वो जो बात है उनको जचती है तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिंगल हैंडेडली वो जो जीवन है वो सहन कर लेगी। अब घर के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो वृश्चिक राशि की जो पत्नी होती है वो घर का काम भी करेगी, घर के बाहर का जो काम है वो भी करेगी। इनमें जो टेनासिटी होती है, उनमें जो प्रेशर सहन करने की जो ताकत होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है, बहुत ही अच्छी ज़्यादा देखी जाती है। किसी भी संकट के समय में ये आपको मोटिवेट करती रहेगी और कभी भी किसी व्यक्ति से या फिर परिस्थिति से कभी नहीं डरेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। हमेशा मुंह पे इनके मतलब मुस्कुराहट रहेगी और आपको हमेशा साथ देगी, प्रोवाइडेड आपको इनके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी से पेश आना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। देखिए ये जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सुनकर थोड़ा सा आपको अटपटा लगा होगा, लेकिन इनके जो इमोशंस होते हैं वो सही होते हैं और सीधे सीधे होते हैं। मतलब आंख बंद करके ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगी या फिर इमोशनली उसको मदद नहीं करेगी। अगर आप भरोसा होता है तो इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, लेकिन इस अटैचमेंट में भी थोड़ा सा अलग बात है। मतलब एक बार ये आपसे अटैचमेंट इनकी हो गई, फिर जो थोड़ा सा इनके मतलब फिर आपके लिए ये थोड़ा सा शेड्यूल तैयार करेगी आपको कैसे रहना है, क्या, फिर आपके ऊपर इनकी बारीक नज़र रहेगी, क्योंकि इनको हमेशा लगता है कि जो भी इनका अपना व्यक्ति है वो यहाँ वहाँ नहीं जाए, या फिर वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी आइडियल पर्सन हो, तो इसके लिए वो खुद से ही प्रयत्न करेगी कि आपके व्यक्तित्व में आपको बदलाव क्या करना चाहिए। तो वो बातें इनमें थोड़ी सी देखी जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी भी बात है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इनके जो पति है होती है उनके लिए जो बात होती है थोड़ी सी अटपटी, क्योंकि उनके फ्रीडम पर ये थोड़ी सी हावी हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इनके मन में यही बात हमेशा होती है कि इनके जो पति है वो इनसे भी आगे रहे या फिर बहुत ही आइडियल रहे, तो ये बात थोड़ी इनमें देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, करियर में भी ये जो व्यक्ति है, मतलब ये जो पत्नी है या फिर जो स्त्री है वृश्चिक राशि की, वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है या फिर बढ़ती भी है। इनमें महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं, हार्डवर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा होता है, स्टर्डीनेस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। मतलब एक बार इन्होंने कोई काम जो है वो थाम लिया तो फिर वो पूरा करके ही छोड़ेगी, और करियर के मामले में भी वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है। और इनके जो संतान होते हैं, संतान के प्रति भी इनका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि वृश्चिक राशि की जो पत्नी है या फिर माता है, उनकी जो संतान है वो कभी यहाँ वहाँ नहीं जाती, क्योंकि बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में वो जाती है। तो ये बात भी वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए कि वृश्चिक राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, हर एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। तो पहला जो नक्षत्र है वो विशाखा है, दूसरा अनुराधा और तीसरा ज्येष्ठा। देखिए यहाँ पर विशाखा और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है
वो थोड़े से तीखे हैं। मतलब नॉर्मली हम जो वृश्चिक राशि के बारे में सोचते हैं उसके जो परिणाम है वो आपको विशाखा और उससे भी ज़्यादा ज्येष्ठा नक्षत्र में ज़्यादा दिखाई देंगे। मतलब तीखापन, सीधी सीधी बातें, टू द पॉइंट बोलना, या फिर एक्सट्रीम नेचर, अगर ना तो ना हाँ तो हाँ, बीच वाला जो मध्यम मार्ग है वो कभी नहीं लिया जाता। तो ये जो बातें हैं, या फिर अपने बातों पर कायम रखना, अपने बातों से एडजस्टमेंट नहीं करना, ये जो बातें हैं वो खास करके विशाखा और उससे भी ज़्यादा ज्येष्ठा नक्षत्र में देखी जाती है। अब अनुराधा नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री है या फिर पत्नी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है, हंसमुख देखी जाती है। अब ये जो अनुराधा नक्षत्र है वो थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर लेता है और जीवन के प्रति इनका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आप जीवन में किसी कारणवश चूक गए, मिस्टेक हो गई, तो वो आपको समझ कर लेगी। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपसे गिनवाएगी कि आपसे गलती क्यों हुई है, क्या उसके पीछे कारण क्या है, आपको किस तरह से सुधारनी है, और हमेशा वो आपको पॉइंट आउट करेगी, जो कि थोड़ा सा आपको तीखापन लग सकता है। क्योंकि कभी कभी पुरुष का जो अहंकार है वो थोड़ा सा ये मतलब यहाँ वहाँ हो सकता है। मतलब कभी पत्नी अगर आपको ऐसी बात, और हमेशा अगर ऐसी बात कहे, तो थोड़ा सा जो पुरुष का जो अहंकार होता है वो टूट जाता है, या फिर वो थोड़ा सा उनको सहन करना पड़ सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो वृश्चिक राशि की जो पत्नी है या फिर स्त्री है, इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो नेचर है, वो अगर आप अच्छी तरह से समझ ले तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही बात अगर आप ध्यान में रखते हो, मैंने जो भी बातें गिनवाई इसके बेस में एक ही बात है कि जो भी जैसे भी आप व्यक्ति हो, मतलब मैं जो पति है या फिर इनके साथ जो व्यक्ति है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी हो उसी प्रकार से अगर इनके सामने आते हो तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सांसारिक सुख है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा, और कोई मिस्टेक भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो ये जो स्त्री है वो खुद से माफ़ी मांगेगी या फिर आपको माफ़ भी कर देगी। लेकिन शुरुआत में अगर आपने खुद का एक व्यक्तित्व दिखाया और बाद में जाके आपका जो व्यक्तित्व चेंज होता हुआ अगर इनको दिखाई देता है, तो फिर ये जो स्त्री आपके साथ रहेगी, संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मन से आपसे कभी नहीं जुड़ेगी। और ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार अगर कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके सांसारिक जीवन में आते हैं तो आपको थोड़ा सा खुद से अगर आप माफ़ी मांगते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। अगर माफ़ी नहीं मांगते तो वो माफ़ नहीं, वैसे भी देखा जाए तो जल्दी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन टाइम एंड अगेन अगर आप थोड़ी बहुत इसमें एडजस्टमेंट करते हो तो आपका जो सांसारिक जीवन है वो नॉर्मल हो सकता है। ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बावजूद अगर आपके सांसारिक जीवन में किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती हैं। हर एक जो कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन सा है, किस प्रकार से है, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि की जो पत्नी है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है, इस संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।